मन चाहा हुआ तब भी, अनचाहा हुआ तब भी। ज्यादा कृत्रिम जिंदगी मत जियो। हमारी जिंदगी क्या हो गई है? हकीकत की जिंदगी कम और दिखावटी जिंदगी ज्यादा हो गई है। मैं सच्ची बता रहा हूं, हकीकत की वास्तविक जिंदगी हम कम जी रहे हैं। हम अपनी यथार्थ की जिंदगी कम जीते हैं, लेकिन हम बाहर में आते ही इतने कृत्रिम हो जाते हैं, इतनी दिखावटी जिंदगी हो जाती है, इतने यूं यूं गियर चेंज करके मुस्कुराते हैं और जैसे ही वो गया वापस वो तो यही है दो कौड़ी का है। अरे यार, अभी तो तुम उसकी तारीफ कर रहे थे। हमने कृत्रिमता अपना ली। हम एक घर में ठहरे हुए थे तो मैंने देखा उसके घर के बरामदे में प्लास्टिक के फूल लगे हुए थे, पत्तियां लगी हुई थी, बेलियां लगी हुई थी और फूल प्लास्टिक के लगे हुए थे। सुबह सुबह आदमी उठा और सारे फूलों में पानी देने लगा। मुझे आश्चर्य यार, ये प्लास्टिक के फूलों में पानी, तो मुझे लगा ये धो रहा होगा। अगले दिन फिर वो उठा और प्लास्टिक के फूलों पे पानी दे रहा है। अगले दिन फिर वो उठा, 3 दिन हमारा उस घर में रुकना हुआ और तीनों दिन वो प्लास्टिक के फूलों पे पानी दे रहा है। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, ये आप प्लास्टिक के फूलों पे पानी क्यों देते हैं? कहा पड़ोसियों के लिए। मुझे और आश्चर्य हो यार, पड़ोसियों के लिए इन प्लास्टिक के फूलों पर पानी देने का मतलब? साहब उनको लगता रहे असली फूल है, बस उनको लगना चाहिए असली फूल है। आदमी हकीकत की जिंदगी कम और दिखावटी जिंदगी में ज्यादा उतर कर आ गया। इसीलिए आदमी के खाने में खर्चा कम और दिखाने में खर्चा ज्यादा होने लग गया है। आदमी अपने पेट में कम डाल पाता है। पता है क्या? कितना डालोगे? बाजरे की रोटी चूर के खा लो, कितना घी खा ली बताओ? घी कितना डालोगे? 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 4 चम्मच, ज्यादा डाला नहीं कि गणपति बप्पा मोरिया हो जाओगे, है ना? ज्यादा घी डाला नहीं कि बीमारियां आ जाएगी। तो एक बात तय है, आदमी का खाने में खर्चा कम। बादाम कितने खाओगे? 20 बादाम खा लोगे। पिस्ते कितने खाओगे? 10 पिस्ते खा लोगे। अरे माना कि मिठाइयां बहुत ज्यादा, पर कितनी खाओगे? 2 कतली खा लोगे, 1 गुलाब जामुन खा लोगे, 1 राजभोग खा लोगे। सामने वाले को थोड़ी खाओगे। पर एक बात तय है, हमारा पेट पे खर्चा कम हो रहा है, दिखावटी खर्चा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारी जिंदगी कृत्रिम हो गई, हमारी जिंदगी दिखावटी हो गई। यूं तो मैं देखा करता हूं, मेरी बात को हंसी में मत लेना, मैं देखा करता हूं आदमी घर में क्या खाता है। ठीक है, कुछ भी बना देना, लौकी की सब्जी फुल्का बना दो बस। अच्छा आज केवल कड़ी दाल फुल्का बना दो, अचार से खा लूंगा बस। अरे खुद को खाना हो तो कड़ी फुल्का बना दो। और ब्याह शादियों में बादाम भी भिगो के उसमें केसर, उसमें पिस्ते और बादाम की कतली में भी ऊपर ऊपर केसर। मतलब घर में केवल उबली हुई लौकी की सब्जी और वो खा रहे थे। पर जब हमें दिखाना होता है ना, खाने का खर्चा 5% है, दिखाने का खर्चा 95% है। ये दिखावटी लाइफ हमारी हो गई है, प्लास्टिक के फूलों वाली लाइफ हो गई है, जो हमें दूसरों को दिखाना है कि हमारे फूल असली है। तो भगवान हमें जीवन का पहला मार्गदर्शन दे रहे हैं और वह है मन बना लो आज से। मैं अपने जीवन में जब जो जैसा हो जाए टेंशन नहीं लूंगा, चिंता नहीं करूंगा। मन चाहा हुआ तब भी, अनचाहा हुआ तब भी। आपने किसी को समझाया था बेटा ऐसा करना, कर लिया, अच्छी बात है। बहू को कहा बेटा ऐसा करना, कर लिया, अच्छी बात है। न किया तो उसका टेंशन मत पालो, मेरे बच्चे कहने में नहीं है, मेरे बच्चे कहने में। मत कहो लोगों को ये बात। क्यों आप अपने घर की इज्जत को बाहर खराब कर रहे हो? मेरे बच्चे कहने नहीं है। अरे उनको लाड प्यार प्रेम दो, वो अपने आप आपके कहने, अगर आके आपके तो खून है, वो पड़ोसी के थोड़े ही हैं, किसी और के थोड़ी हैं, आपके खुद के खून है। आपको क्यों नहीं संभालेंगे? हम असहज हो जाते हैं। थोड़ा सा हमारे मन के विपरीत हो, हम 10 लोगों को फोन करने लग जाते हैं, मेरे बेटा तो कहना ही नहीं मान रहा, बेटा बेटा तो सुन नहीं रहा है, मेरा बेटा कहना। ठीक है, आपने कहा, मान लिया, कभी कभी न मान पाया, उसे सहजता से ले लो। आपने बहू से कहा ऐसा कर लो, न कर पाए, आपको लगता है वो मालकिन हो गई क्या घर की? घर की मालकिन मैं कि वो? सहजता में ले लो, बिल्कुल सहजता में ले लो। क्या गया हाथ से ये मत सोचो, क्या बचा है हाथ में उसका आनंद उठा लो। मुंबई में हमारे पास एक बहन आती थी, अमीर परिवार की महिला। रोज मंदिर आती, फिर दर्शन करने के लिए हमारे पास आती, 10 मिनट बैठती, कुछ अच्छी बातें सुन के निकल जाती। थोड़ी अमीर परिवार की थी, सो मोबाइल जो था ना उसका, वो बढ़िया वाला, वो आता ना 1.5 लाख का मोबाइल, एप्पल वाला। हाँ, वो एप्पल में भी जो सबसे बढ़िया वाला मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल रखती थी। अच्छा, मोबाइल रखती, वो रखती, कोई बात नहीं। महिलाओं की क्या आदत होती है, मोबाइल के ऊपर जो कवर होता है उसमें रुपये भी रखती है ना, आपने देखा होगा, ताकि मोबाइल जाए तो जाए, सामने वाले को टैक्सी किराया भी मिल जाए, है ना, ले जाए उसको, तो उसमें रुपये भी रखती है। अच्छा, वो पैसे वाली महिला तो 2-2 हजार के इतने सारे नोट रखती। ठीक है, मुझे कहां लेन देन है, उसका मोबाइल, उसके रुपये, वो जाने उसकी जिंदगी। पता नहीं, आते आते महीना 2 महीना बीत गया तो थोड़ी सी रोज आने जाने लग गई। तो एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बहन
आप मोबाइल महंगा रखते कोई बात नहीं, मोबाइल में इतने सारे रुपये क्यों रखते हैं? मंदिर जाते हैं, थानक जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, फालतू मोबाइल में रुपये दिखते हैं, इतने सारे रुपये क्यों रखते हैं? महाराज, मुझसे ये पर्स अलग संभालो और ये रुपये अलग संभालो और बैग अलग संभालो और ये मोबाइल, मुझसे इतना जाएंगे तो जाएंगे, मैं तो अपने कवर में रखती हूं। आपकी मर्जी बहन जी, जैसा आप उचित समझे। अगले दिन वो आई, मंदिर दर्शन करके आई और संयोग की बात, हाथ में मोबाइल तो था ही नहीं। तो मुझे लगा शायद इसको थोड़ा सा मेरा टोकना बुरा लग गया है। मेरी आदत है, मैं कभी किसी को टोकता ही नहीं हूं। जो जैसा करे आनंद है, सामने वाले को जो रुचि हो वैसा वो करे। तेरा राम अपने में मस्त है, तू क्यों माथा फोड़ी करते हैं? तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भुसतवा को भुसवा दे। तू तो राम सुमर जग, तू तो प्रभु का स्मरण कर। हाथी अपनी गति से चलेगा और कुत्ते अपने स्वभाव से भौंकेंगे, तू किस किस पर ध्यान देगा? तो बैठी, पता नहीं 1 मिनट के बाद मुझे कहने लगी, गुरुदेव आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा बहन क्या बात हुई? अरे गुरुदेव पूछे मत, आज तो बड़ा मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरा मोबाइल खो गया। मुझे लगा यार मोबाइल खो गया, दिमाग खो गया इसका, मोबाइल खो गया 1.5 लाख का, और ऊपर से कहती है गुरुदेव आज तो मजा आ गया। मैंने कहा बहन मोबाइल खो गया? अरे गुरुदेव मजा आ गया, आज मोबाइल खो गया पर मैं बहुत खुश हूं, मेरा मन बहुत खुश है, आज मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कि गुरुदेव कल ही आपने सुबह कहा था कि मोबाइल में रुपये क्यों रखते हो। मैंने रात को रुपये निकाल लिए थे महाराज, मेरा मोबाइल तो खो गया पर 28,000 रुपये बच गए। जिंदगी जीने की हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो जो मोबाइल खोया उसका रोना रो, और या जो 28,000 बच गए उसका आनंद उठाओ। और पूरी लाइफ में हमारे साथ हर पल हर क्षण यही जिंदगी के आनंद छिपा रहता है। कुछ हाथ से जाता है, कुछ हाथ में आता है। हर दिन हर रोज कुछ हाथ से फिसलता है, कुछ हथेली में आता है। आपके हाथ में दोनों विकल्प है, या तो जो फिसल गया उसका रोना रोते रहो, और या फिर जो हाथ में आ गया उसका आनंद उठाते रहो। तो भगवान हमें जीवन का पहला मंत्र दे रहे हैं, सहजता का मंत्र। दूसरी बात, छोटे छोटे 5-6 शब्द जो भगवान ने शास्त्रों में कहे हैं, मैं उनमें से निकाल कर आपको दे रहा हूं। पहला मंत्र प्रभु ने कहा है, जीवन में हमेशा सहजता से रहो मेरे भाई। हर पल हर घड़ी, संसार में हो तो भी, संत जीवन में हो तो भी, मुनि जीवन में हो तो भी, और दुनियादारी में हो तो भी, पर जीवन में जब जो जैसा घटित हो जाए, उस हर घटना को, उस हर व्यवस्था को, उस हर गतिविधि को अपने मन में बड़े आनंद पूर्वक उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, ठीक है, जो होना था सो हो गया, जैसा होना था सो हो गया, जिस रूप में होना था सो हो गया। मैं हर घड़ी हर पल प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करता है। दूसरी बात, सजगता से हर काम करो। जीवन के प्रत्येक कार्य को जो व्यक्ति सजगता पूर्वक करता है, उसको मन की अशांति जिंदगी में नहीं सताती है। पहले सोचो, शांति से सोच लो, उसके बाद अपने जीवन में कदम बढ़ाओ। और जो कदम बढ़ाया है उस पर कभी पछतावा मत करो। ठीक है, उस समय मेरे दिमाग ने जो मुझे गवाही दी, मैंने वैसा कदम उठाया। सजगता पूर्वक चलते हुए अगर पांव का अंगूठा मुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर लापरवाही से चलते हुए अगर आपका हाथ टूट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा सजगता पूर्वक जब भी कोई काम करो। पता है, अपन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अधिकांश लोगों के जीवन में एक बार या अनेक बार ये घटना हुई है कि खाना खाते खाते गाल दांत के नीचे गया है, और कभी कभी खून भी आया है। खाना खाते खाते गाल दांत के नीचे चला गया। आपने सोचा कभी क्यों ऐसा हुआ? इसमें रोटी की गलती नहीं, इसमें सब्जी की गलती नहीं, इसमें चावल की गलती नहीं, इसमें दाल की गलती नहीं, खाना बनाने वाले की गलती नहीं। सजगता चूक गई, लापरवाही से हमने भोजन किया, दिमाग कहीं और चला, दांत कहीं और चले, और जीभ दांत के नीचे आ गई। जो साधक सजगता पूर्वक अपने भोजन को स्वीकार करता है, जिंदगी में कभी भी न तो उसकी जीभ दांत के बीच में आती है, न गाल दांत के नीचे आता है। भगवान श्री महावीर से पूछा गया, हम कैसे खाएं, हम कैसे चलें, हम कैसे बोलें, हम कैसे सोएं, हम कैसे जिएं, हम कैसे दुनिया चलाएं, हम कैसे धंधा करें, हम कैसे व्यापार करें, हम कैसे गाड़ी चलाएं, हम कैसे दुनिया में जिएं कि हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। तब भगवान ने एक महान सूत्र कहा था, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सहे जयम बुंजन तो भासन तो पावम कम्मम न बंधई। अंतिम शब्द को समझिए, अंतिम वाक्य, पावम
कम्मम न बंधई। सजगता पूर्वक जयम चरे जयम चिट्ठे। सजगता पूर्वक चलो, सजगता पूर्वक बैठो, सजगता पूर्वक खाओ, सजगता पूर्वक गाड़ी चलाओ, सजगता पूर्वक घर में रहो, सजगता पूर्वक बेडरूम में जाओ, सजगता पूर्वक खाना बनाओ, सजगता पूर्वक जीवन के प्रत्येक कार्य को संपन्न करो। बोलना, चालना, उठना, बैठना, सोना, जीवन के जितने कार्य हैं उनको सजगता पूर्वक करो। तो भगवान कहते हैं उससे क्या होगा? पावम कम्मम न बंधई। तुम्हारे कभी भी पाप कर्म का बंधन नहीं हो।